हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज वेक्टर का लेक्चर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि आपका वेक्टर क्या होता है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसके बाद दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल हम किस तरह से लेते हैं कि टेल टू टेल हो या हेड टू हेड के बीच में हम जो एंगल बनता है दो वेक्टर के बीच में, उसी को एंगल हम बोलते हैं दो वेक्टर के बीच का। जैसे ये मैंने कल आपका एक एग्जांपल बताया था, ये अगर मार्कर का जो टिप है ये इसका अगर हेड है और इसका टेल है, तो इस दोनों के बीच में, और ये टेल टू टेल यानी इन दोनों के एंगल के बीच में, यानी एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, तो एंगल ये लेना है आपको टेल टू टेल या हेड टू हेड के बीच में। अगर कोई इस तरह से रहता है कोई वेक्टर कि टेल और हेड के बीच में ये एंगल जो बन रहा है ऐसा नहीं, तो मैंने बताया था कि इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब क्या हो कि ये आपका कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा जो है आपका वेक्टर दे रखा है ए बी वेक्टर, इसके बीच में जो एंगल है मान लेते हैं ये दे रखा है आपका 120 डिग्री, तो क्या ये एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल है? नहीं ना, क्योंकि जब आगे दो वेक्टर के बीच का दो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल जो यहाँ पे दे रखा है 120 डिग्री, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने बताया था टेल टू टेल लेंगे या हेड से हेड के बीच का एंगल को हम लेंगे। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि वेक्टर में हम वेक्टर को शिफ्ट करा सकते हैं, यानी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करा सकते हैं। कंडीशन ये है कि उसका जो इनिशियल डायरेक्शन है वो चेंज ना हो। जैसे कोई ए वेक्टर है, इस तरह से कोई वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट पे जा रहा है सपोज, तो इस वेक्टर को ऐसा नहीं कि मैं इस तरह से शिफ्ट करा दूं या ऐसे लेके कहीं पे चला जाऊं। ये वेक्टर यहाँ पे है, यहाँ से उठा के आप यहाँ पे रख सकते हैं या इसको पीछे लेके जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन इसका क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमको क्या बनाना है, टेल टू टेल बनाना है या हेड टू हेड बनाना है। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो इस वेक्टर को हम आगे की तरफ ये शिफ्ट करा सकते हैं, तो यहाँ पे शिफ्ट करा देंगे तो ये टेल हो जाएगा, तो और ये वेक्टर का ये भी क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा ये, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, तो जब ये 120 डिग्री है तो ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। आई बात समझ में? क्लियर है? तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आइए आज हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहला जो टाइप है हम इक्वल वेक्टर की बात करेंगे। क्या? इक्वल वेक्टर। अब इक्वल से समझ ही में आ रहा होगा क्या है कि बराबर, यानी एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, दोनों का सारी कंडीशन क्या सिमिलर होनी चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही इस वेक्टर का होना चाहिए, जो डायरेक्शन इस वेक्टर का है वही डायरेक्शन इस वेक्टर का होनी चाहिए, और दोनों का यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो इक्वल वेक्टर आपसे अगर पूछा जाए किसको बोलेंगे, तो क्या बोलेगा कि इक्वल मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, इसके बाद इक्वल डायरेक्शन होनी चाहिए, या फिर क्या बोलेंगे, सेम यूनिट का होनी चाहिए। यानी सारी चीज इसमें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या? डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, और आपका यूनिट भी सेम होनी चाहिए, तब जाके बोलेंगे कि दो वेक्टर क्या है, इक्वल है। जैसे ये वेक्टर है एक और दूसरा है बी वेक्टर, ठीक है, ये दोनों वेक्टर इक्वल है। मैंने बोला कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है। तो इक्वल कब हो सकता है, ए वेक्टर मान लेते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ है, बी वेक्टर भी 5 मीटर पर सेकेंड किधर है, नॉर्थ की तरफ। तो क्या समझे यहां से आप कि ए वेक्टर जो है इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 5 है, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका डायरेक्शन भी नॉर्थ है, इसका भी डायरेक्शन नॉर्थ है। तब इस कंडीशन पे जाके बोलेंगे कि ये और बी जो है क्या है, ये वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल है। आई बात समझ में? यानी इक्वल वेक्टर है, ये क्या है, इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, इवन के उसका यूनिट भी सेम होनी चाहिए। जैसा आपको मैं अगर ये केस दूं एग्जाम्पल कि ये कोई वेक्टर है, एक्स वेक्टर है, ये आपका 10 मीटर ईस्ट के तरफ
और दूसरा वेक्टर है आपका 10 मीटर वेस्ट की तरफ। क्या ये दोनों वेक्टर सेम है? एक्स और वाई सेम है कि नहीं है? देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, दोनों का सेम है, यूनिट भी सेम है, पर डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं है। यानी एक का डायरेक्शन आपका अगर ये ईस्ट है तो यानी दूसरे का क्या हो जाएगा, ये टेल टू हेड है, ये इसका टेल टू हेड है, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। मैंने कल आपको डायरेक्शन बताया था, इस डायरेक्शन क्या बताया था कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये एक वेक्टर है 10 मीटर का इधर ईस्ट के तरफ, एक एक्स वेक्टर, और दूसरा वाई जो वेक्टर है वो वेस्ट की तरफ, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, यूनिट भी सेम है, पर डायरेक्शन सेम नहीं है। तो जब डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, ये एक बात बोल सकते हैं कि एक्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो वाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यानी इस वेक्टर पे जब हमने मॉड लगाया तब इसमें हम डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। यानी तब बोलेंगे कि 10 मीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यहाँ पे हम जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो एक्स वेक्टर नॉट इक्वल्स टू वाई वेक्टर, लेकिन एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो वाई के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आई बात समझ में? लेकिन अगर हम वेक्टर के तौर पे अगर देखें दोनों, एक्स वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई वेक्टर बोल सकते हैं। अगर ये वेक्टर ईस्ट की तरफ है, उसी का दूसरा जो वाई वेक्टर है, ये वाई वेक्टर ब्लू वाला, ब्लैक वाला आप क्या मानिए, ब्लैक वाला ईस्ट की तरफ और ब्लू वाला वेस्ट की तरफ, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको आप बोल सकते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्या बोल सकते हैं इसको आप? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर। आई बात समझ में? टाइप ऑफ वेक्टर्स में आपको मैंने दो चीज बताया, दो वेक्टर, एक इक्वल वेक्टर और दूसरा नेगेटिव वेक्टर या फिर ऑपोजिट वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और यूनिट भी सेम होनी चाहिए। पर नेगेटिव वेक्टर के लिए क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होगा और यूनिट सेम होगा और डायरेक्शन जो होगा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ में? ये दोनों वेक्टर क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा वेक्टर हम देखते हैं। देखिए, अब तीसरा जो वेक्टर है, वो थर्ड जो वेक्टर है वो क्या, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। और दूसरा है, ये चौथा यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, यानी पैरेलल का उल्टा। जैसे वहां पे इक्वल वेक्टर पढ़ा, उसके ऑपोजिट में क्या था, एंटी वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर। आई बात समझ? या नेगेटिव वेक्टर जिसे बोले हमने। तो यहाँ पे पैरेलल वेक्टर क्या है कि एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, दोनों आपस में पैरेलल है। यानी दोनों किस तरह से है, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। अब दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों जो पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल जो होगा ये कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री होगा। आई बात समझ में? यानी पैरेलल वेक्टर के बीच में ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। वहीं पे एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा, एक वेक्टर अगर ये है और दूसरा वेक्टर क्या होगा, उसके जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी इसके बीच में थीटा जो होगा 180 डिग्री होगा। ये सब कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं आपको अभी एक बता देता हूँ, आगे और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, एक फॉर्मूला है, बस जस्ट बता रहा हूँ अभी आपको। ये क्रॉस है, जहाँ पे क्रॉस लगता है इसको हटाने के लिए हम लगाते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, जब आपको बोलेगा कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेक्टर है, ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये दोनों पैरेलल होगा, जब ये दोनों पैरेलल होगा, यानी जो वेलोसिटी है, कोई चार्ज है, वो चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, तब क्या होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा।
तो इसलिए ये चीज़ अभी याद रखिएगा आप कि लिख देगा कि जो यहाँ पे V और B के आपस में पैरेलल है, तो एंगल आपको समझ में आनी चाहिए कि जो दो V और B है आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब साइन 0 कितना होता है, 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि वही एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि कुछ चार्ज है, वो जो है ये V वेक्टर है, यानी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तब यहाँ पे जब फोर्स लगाएंगे QVB साइन 180 डिग्री। साइन 180 भी क्या होता है, नेगेटिव, मतलब 0 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तब भी 0 हो जाएगा। डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा। आई बात समझ में? तो यानी पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर समझ में आ गया। दो वेक्टर जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, जब दो वेक्टर के बीच में क्या हो, एंगल 180 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, या एंटी पैरेलल वेक्टर। आई बात समझ में? तो आइए अब हमने क्या क्या, कौन सा टाइप्स में क्या क्या देखा हमने, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर जिसको मैंने क्या कहा, अपोजिट वेक्टर, फिर पैरेलल वेक्टर देखा, चौथा वेक्टर जो देखे एंटी पैरेलल वेक्टर। अब फिफ्थ देखते हैं क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर आगे जहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा वहाँ पे ये यूनिट वेक्टर आपको परेशान करेगा, तो इसलिए यूनिट वेक्टर को अभी समझिए। क्या है यूनिट वेक्टर, कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और ये डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस। और तीसरा क्या, इट हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन, मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप डायरेक्शन इस वेक्टर से लगा सकते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन आप यूनिट वेक्टर से निकाल सकते हैं। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या 1 हो, डायमेंशनलेस हो, और ये क्या करता है, किसी भी वेक्टर का आपका डायरेक्शन निकालने के लिए हेल्प करता है। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक कैप से करते हैं, यानी वेक्टर के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। अगर ए के ऊपर कैप लगा हुआ, इसे क्या पढ़ेंगे, ए कैप। ये क्या पढ़ेंगे, ए कैप, यूनिट वेक्टर है। अगर एक्स लगा हुआ है एक्स के ऊपर, यानी ये क्या, यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। उसी तरह से वाई के ऊपर लगा हुआ है तो ये वाई का यूनिट वेक्टर है, वाई यूनिट वेक्टर है। तो कोई भी यूनिट वेक्टर है उसको लिखने का जो तरीका होता है, उसका वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। आप यहाँ से वेक्टर भी बना सकते हैं। अगर कोई यूनिट वेक्टर दे रखा है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगा। और कोई आपको क्या यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? इसको और आगे पढ़ेंगे डिटेल से जब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अब आते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर पे क्या है, जीरो वेक्टर। देखिए जीरो समझ ही में आ रहा है कि जीरो वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जो होगा वो कोई भी डायरेक्शन ले सकता है ये, यानी इसका डायरेक्शन जो होगा वो एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन इसका हो सकता है जीरो वेक्टर का। जीरो वेक्टर का कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है। आई बात समझ में? आइए अब यहाँ पे हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। ये दो लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस पर हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। देखिए सबसे पहला जो एडिशन है उसमें हम लॉ पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या कहता है कि दो वेक्टर है, यानी कोई ट्रायंगल है, ये आपका कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एक साइड है
मान लेते हैं कि ये वेक्टर एक ट्रायंगल का एक साइड है जिसका लेंथ क्या है, ए वेक्टर, ठीक। उसके बाद दूसरा साइड आपका ये है, बी वेक्टर। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये टेल है, ये इसका टेल, ये इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, क्लियर है। कहता ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कह रहा है कि कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का अगर दो साइड गिवन है, किस तरह से, कंटिन्यूअस हो, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंटिन्यूअस, क्या हो, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन मतलब ये है कि ये टेल है, ये हेड है, टेल है, हेड है, इस तरह से कंटिन्यूअस हो, सेम डायरेक्शन में हो। तो थर्ड साइड जो होगा इस ट्रायंगल का, ये ऑपोजिट होगा। थर्ड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या कह रहा है कि एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर, इसका टेल हेड दूसरे वेक्टर का टेल हेड, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, टेल हेड, टेल हेड। अब यहाँ पे देखिए ये हेड है, जो तीसरा वेक्टर आया, वो तीसरा वेक्टर जो है, इसका टेल यहाँ पे होना चाहिए, इसका हेड यहाँ पे होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूअस है। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि दो वेक्टर कंटिन्यूअस है और तीसरा वेक्टर जो आया इस ट्रायंगल का तीसरा साइड जो आया वो क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन पे आया इसी को बोलते हैं आर वेक्टर। यानी थर्ड साइड, अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड्स गिवन है और वो दोनों साइड्स आपका कंटिन्यूअस हो, तो थर्ड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या बताएगा, ऑपोजिट हो, और वही थर्ड साइड्स इस दो वेक्टर का एडिशन होगा। यानी ये थर्ड साइड जो होगा आर वेक्टर, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। आई बात समझ में। अगर आपको इसका लेंथ चाहिए इस वेक्टर का, मान लेते हैं कि इस वेक्टर का जो इस साइड्स का, यानी ये साइड जो है ट्रायंगल का, ये साइड का लेंथ कितना होगा, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वेक्टर का। इसका भी लेंथ चाहिए तो बी वेक्टर का हम क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो ये मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड जो थर्ड साइड्स होगा, इसका जो इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। आई बात समझ में। तो हम कैसे निकालेंगे इस मैग्नीट्यूड, यानी इसका अगर लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देंगे। आई बात समझ में। यही कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कह रहा है कि कोई भी साइड्स, कोई भी ट्रायंगल का दो साइड्स क्या हो, कंटिन्यूअस हो, यानी टेल हेड हो, सेम क्या है, कंटिन्यूअस हो, आर इन सेम ऑर्डर, आर इन सेम ऑर्डर, ये डायरेक्शन नहीं, सेम ऑर्डर, कंटिन्यूअस आर इन सेम ऑर्डर हो। तीसरा जो साइड होगा वो अपोजिट होगा, और तीसरा साइड ही ये वेक्टर प्लस ए वेक्टर होगा, और ये जो थर्ड साइड होगा इसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। यानी इस वेक्टर का प्लस दिस वेक्टर मिला कि ये वेक्टर होगा, और इसका अगर लेंथ चाहिए थर्ड साइड, इसका क्या कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। क्या होता है, ये आपको याद रखना है। अब दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में एंगल पता होनी चाहिए आपको, और उन दोनों वेक्टर का आपको पता जब है, उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मिलकर ये क्या देगा, थर्ड साइड, यानी लेंथ ऑफ थर्ड साइड देगा। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी सिंपली ये बोलेंगे, दो वेक्टर दिया हुआ है, थर्ड साइड क्या होगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा दो वेक्टर के, और वो थर्ड साइड क्या हो जाएगा, ये वेक्टर का एडिशन प्लस ये वेक्टर का एडिशन मिला के थर्ड साइड आपको वेक्टर दे देगा। और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आई बस इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए इसको हम निकालते कैसे हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,